ब्रो इमेजिन करो, एक बंदा जो लाइफ में थोड़ा अनलकी है, थोड़ा लूजर टाइप फील करता है, और सडनली उसको जॉब मिलती है एक स्पोर्ट्स एकेडमी के डॉम का केयरटेकर बनने की। और ट्विस्ट क्या है, उस डॉम में रहती हैं 5 सुपर टैलेंटेड सुपर हॉट फीमेल एथलीट्स। डूड। और हमारा हीरो कोटुम स्पोर्ट्स में जीरो इंटरेस्ट, लेकिन ह्यूमन बॉडी और मसाज में अनएक्सपेक्टेडली प्रो निकला। मतलब बंदा अननोइंगली सबकी लाइफ इजी करने वाला है। अब देखते हैं कैसे। स्टोरी स्टार्ट होती है जब कोटो अपनी न्यू जॉब के फर्स्ट डे सिटी में रश कर रहा होता है, क्योंकि ऑब्वियसली लेट नहीं होना चाहता। तभी उसको रोड पर एक गर्ल दिखती है जो अचानक नीज पर गिर जाती है। कोटो थोड़ा कंसर्न्ड हो जाता है और उसके पास जाके पूछता है, आर यू ओके? गर्ल थोड़ी एम्बैरेस्ड होकर बोलती है कि उसके हिप्स में पेन हो रहा है। अब यहाँ पे कोटो कैजुअली उसकी हेल्प करता है, बस एक छोटा सा प्रॉपर प्रेशर पॉइंट टच करता है पेन कम करने के लिए। और ब्रो, लड़की लिटरली शॉक हो जाती है। उसको समझ ही नहीं आता कि ये रैंडम बंदा इतना स्किल्ड कैसे है। उसका पेन इंस्टेंटली बेटर फील होने लगता है और वो थोड़ी फ्लस्टर्ड हो जाती है। लेकिन फनी मोमेंट ये है कि जब तक वो थैंक यू बोलने का सोचती, कोटो ऑलरेडी वहां से निकल चुका होता है और गर्ल वहां खड़ी रह जाती है, लाइक ब्र, थैंक्स बोलने का चांस भी नहीं मिला। फिर पता चलता है कि कोटो फर्स्ट टाइम बिग सिटी में आया है, क्योंकि उसको एडमिशन मिला है सेवा एकेडमी में। ये एकेडमी कोई नॉर्मल स्कूल नहीं है। यहाँ टॉप टियर एथलीट्स और हाई अचीवर्स पढ़ते हैं, स्पेशली फीमेल स्पोर्ट्स टीम्स जो नेशनल टूर्नामेंट्स में डोमिनेशन करती हैं। लेकिन कोटो को ऑनेस्टली स्पोर्ट्स से कोई स्पेशल इंटरेस्ट नहीं है। उसका मेन फोकस सिंपल है, जॉब करनी है और बिल्स पे करने हैं, क्योंकि बंदा थोड़ा ब्रोक है। जब वो फाइनली डॉम पहुंचता है, उसको पता चलता है कि उसकी जॉब सिर्फ केयरटेकर की नहीं, लिव इन केयरटेकर की है। मतलब उसको वहीं रहना भी पड़ेगा। कोटो सोचता है, चलो जो भी है, रेंट बच जाएगा। वो अंदर जाके लाउडली बोलता है कि कोई है क्या, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिलता। तो बंदा अज्यूम करता है कि डॉम एम्प्टी है और थोड़ा एक्सप्लोर करने लगता है। और ब्रो, यहीं पे फर्स्ट ऑकवर्ड मोमेंट होता है। कोटो एक डोर ओपन करता है और सामने होती है अरोमा, जो लिटरली शावर फिनिश कर रही होती है। नेक्स्ट सेकंड, स्लैप! अरोमा सीधा कोटो के फेस पर थप्पड़ मार देती है और उसको बाहर किक कर देती है। उसको लगता है ये कोई क्रीपी पर्वर्ट है जो गर्ल्स डॉम में घुस गया। कोटो ऑब्वियसली पैनिक मोड में आ जाता है और तुरंत भागता है एग्जिट की तरफ। लेकिन भागते वक्त दूसरी गर्ल मियूकी से टकरा जाता है और दोनों गिर जाते हैं। सीन बाहर से देखने में काफी सस्पिशियस लगता है। कोटो लिटरली मियूकी के ऊपर गिरा होता है और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पर अरोमा वहां आ जाती है। उसको सीन देखते ही गुस्सा और भी एक्सप्लोड हो जाता है। वो ब्रूम उठाती है और कोटो को ऐसे मार के उड़ा देती है जैसे एनिमे विलेन को हिट किया हो। स्कैरी। थोड़ी देर बाद जब केओस काम होता है, तब मियूकी सिचुएशन क्लियर करती है। वो बताती है कि कोटो एक्चुअली न्यू डॉम केयरटेकर है और लास्ट केयरटेकर जॉब छोड़ के चला गया था। मतलब टेक्निकली उनको थैंकफुल होना चाहिए कि कोई तो मिला। लेकिन अरोमा सीधा बोल देती है, मैं इसके साथ रहने से पहले डॉम ही क्विट कर दूंगी। कोटो थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है, फिर अपने इंट्रोडक्शन देता है कि वो बस स्टूडेंट है जो बिल्स कवर करने के लिए जॉब कर रहा है, कोई क्रीपी गाय नहीं है। मियू की मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए सॉरी बोलती है और बताती है कि वो भी अकेडमी की स्टूडेंट है। जब कोटो उसका लास्ट नेम सुनता है, उसको सडनली याद आता है, ये वही मियूकी है जो नेशनल वॉलीबॉल टीम का पार्ट है, इवन दो वो अभी स्कूल में ही है। कोटो इंस्टेंटली फैन बॉय मोड में चला जाता है। वो बोलता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है, और ये सुन के मियूकी थोड़ी ब्लश कर देती है। फिर अरोमा का इंट्रोडक्शन आता है। अरोमा खुद बोलना नहीं चाहती, तो मियूकी ही बता देती है कि अरोमा अकेडमी की बास्केटबॉल स्टार प्लेयर है और उसने ऑलरेडी स्कूल को 3 नेशनल चैंपियनशिप्स जितवाई हैं। कोटो ऑब्वियसली इंप्रेस हो जाता है, लेकिन अरोमा को उससे अभी भी इरिटेशन है। वो क्लियरली दिखाती है कि उसको कोटो बिल्कुल पसंद नहीं है। वो गुस्से में वहां से चली जाती है। फिर मियूकी कोटो से सॉरी बोलती है अरोमा के बिहेवियर के लिए और कहती है टेंशन मत लो, थोड़े टाइम में वो वार्म अप हो जाएगी। कोटो थोड़ा सैड हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट डे पर ही उससे एक रेजिडेंट हेट करने लगी। मियूकी उसको समझा ही रही होती है कि बाकी डॉम मेंबर्स भी प्रैक्टिस से जल्दी वापस आने वाले हैं। तभी सडनली ऊपर स्टेयर से अरोमा की स्क्रीम सुनाई देती है। दोनों तुरंत वहां भागते हैं और पता चलता है कि अरोमा का एंकल ट्विस्ट हो गया है। मियूकी डॉक्टर लेने भागती है और कोटो वहां रुकता है हेल्प करने के लिए। अब यहाँ पे एक और शॉकिंग मोमेंट होता है।
कोटो कामली अरोमा का एंकल चेक करता है और प्रॉपर मसाज टेक्निक यूज करता है। धीरे धीरे प्रेशर अप्लाई करता है और कुछ सेकंड्स में ही पेन काफी कम हो जाता है। अरोमा भी थोड़ी सरप्राइज्ड होती है, लेकिन अपना एटीट्यूड मेंटेन करते हुए उसके हाथ हटा देती है, जैसे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। लेकिन कोटो सीरियस होकर बोलता है कि उसको चेक करना जरूरी है, क्योंकि अगर इंजरी सीरियस हुई तो उसका बास्केटबॉल करियर अफेक्ट हो सकता है। फिर वो कैजुअली बताता है कि उसके पेरेंट्स क्लिनिक रन करते हैं जहां शियात्सु और मसाज थेरेपी प्रैक्टिस होती है, इसलिए उसको ह्यूमन बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स का थोड़ा नॉलेज है। और यही मोमेंट से स्लोली अरोमा रियलाइज करने लगती है कि शायद ये बंदा उतना यूजलेस नहीं है जितना उसने सोचा था। स्मर्क। तो सीन शिफ्ट होता है अरोमा के रूम में। पहले तो अरोमा हेजिटेंट होती है, सोच रही होती है कि इसको हेल्प करने देना चाहिए या नहीं। थोड़ा पॉज लेती है, फिर फाइनली डिसाइड करती है कि चलो प्रॉपर्ली चेक करने दो। अरोमा बेड पर बैठ जाती है और कोटो केयरफुली उसके हिप एरिया को एग्जामिन करता है, ताकि पता चले स्ट्रेन कितना एक्सटेंड हुआ है। वो कामली एक्सप्लेन करता है कि उसके आसपास के मसल्स काफी टेंस हो गए हैं और अगर अभी ट्रीट नहीं किया तो फ्यूचर में सीरियस इंजरी बन सकती है। अरोमा अभी भी थोड़ी स्केप्टिकल होती है, लेकिन उसको फील होने लगता है कि शायद कोटो सच में जानता है क्या कर रहा है। उसको लिटरली सरप्राइज होता है कि एक सिंपल टच से कोटो को इतना कैसे पता चल गया। अब अरोमा थोड़ा ट्रस्ट करने लगती है और उसको कंटिन्यू करने देती है। कोटो उसको डिफरेंट लेग स्ट्रेचेस करवाता है और हर मूवमेंट एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो स्ट्रेन को रिड्यूस करेगा। अरोमा को ग्रेजुअली फील होता है कि उसके मसल्स रिलैक्स हो रहे हैं। प्रोसेस थोड़ा इंटेंस होता है, पर क्लियरली उसको समझ आ रहा होता है कि टेक्निक एक्चुअली वर्क कर रही है। सेशन के दौरान कोटो फुल फोकस में रहता है, उसकी बैलेंस और फॉर्म करेक्ट करवाता रहता है। अरोमा पेन के साथ स्ट्रगल करती है, लेकिन एंड तक उसको रियलाइज होता है कि उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव हो गई है और बॉडी का टेंशन भी काफी लाइट फील हो रहा है। फाइनली अरोमा जेन्युइनली कोटो को थैंक्स बोल देती है। ये मोमेंट थोड़ा शॉकिंग भी है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है जब उसने उसको अप्रिशिएट किया है। लेकिन अरोमा को टेंशन भी होती है कि शायद इंजरी की वजह से उसको ट्रेनिंग स्लो करनी पड़ेगी। तब कोटो स्माइल करके बोलता है कि ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है कि वो हेल्प करेगा ताकि वो टॉप कंडीशन में रह सके और फ्यूचर में भी रिकवरी में असिस्ट करने को रेडी है। पर ब्रो, यहाँ एक फनी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। अरोमा उसकी इंथुजियाज्म को गलत समझ लेती है और तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लेती है। उसको लगता है शायद कोटो सिचुएशन का एडवांटेज लेना चाहता है। और बेचारा कोटो फुल कंफ्यूज्ड और एम्बेरस्ड हो जाता है, लाइक अरे मैं तो बस हेल्प कर रहा था, डेड। थोड़ी देर बाद कोटो के फादर का फ्रेंड डॉम में आता है और ट्विस्ट ये है कि वो कोई नॉर्मल बंदा नहीं, अकेडमी का चेयरमैन होता है। वो सब गर्ल्स को इंट्रोड्यूस करवाता है और बोलता है कि कोटो को अच्छे से ट्रीट करें। फिर मियो की प्रॉपर इंट्रोडक्शन स्टार्ट करती है। सबसे पहले वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है, फिर अरोमा को। उसके बाद आती है जूमी, जो स्विम टीम की मेंबर है। फिर आओबा, जो सॉकर टीम की प्लेयर है। और लास्ट में चियो, जो टेबल टेनिस टीम से है। कोटो थोड़ा फ्रेंडली स्मॉल टॉक करने की ट्राई करता है, लेकिन गर्ल्स के रिएक्शंस काफी शार्प होते हैं। बेचारा बंदा थोड़ा इंटिमिडेटेड फील करने लगता है। चेयरमैन ये नोटिस करता है और कोटो को बोलता है कि ये गर्ल्स थोड़े टफ पर्सनैलिटी वाली हैं, इसलिए उसको अलर्ट रहना पड़ेगा। फिर वो कैजुअली एक और शॉकिंग बात बोल देता है। लास्ट केयरटेकर सिर्फ एक दिन ही सर्वाइव कर पाया था, डेड। और फिर चेयरमैन स्कॉलरशिप अग्रीमेंट की बात करता है। वो क्लियरली बोलता है कि अगर कोटो जॉब छोड़ता है तो उसकी स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। और सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन ये है कि कोटो का फ्यूचर मेडिकल स्कूल स्कॉलरशिप डिपेंड करता है इस बात पर कि वो इन गर्ल्स का प्रॉपरली केयर करे और इंश्योर करे कि वो मेंटली और फिजिकली टॉप शेप में ग्रेजुएट करे। ये सुन के कोटो के ऊपर फुल प्रेशर आ जाता है, लेकिन उसके पास कोई रियल ऑप्शन भी नहीं होता, इसलिए वो रिलक्टेंटली डील एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग कोटो अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन हैंडबुक पढ़ता है, ताकि समझ सके उसको एग्जैक्टली क्या क्या करना है। सब कुछ पढ़ने के बाद वो सोचता है कि शायद ये मैनेज हो जाएगा, क्योंकि घर पर भी वो अपने पेरेंट्स के लिए काफ़ी चोर्स करता था। सबसे पहला काम वो करता है ब्रेकफास्ट बनाना। और जब वो गर्ल्स को ब्रेकफास्ट सर्व करता है, तब एक और मिनी ड्रामा स्टार्ट हो जाता है, एफए। अरोमा इरिटेट हो जाती है क्योंकि कोटो सेम टेबल पर बैठा होता है। मियुकी एक्सप्लेन करती है कि उसने ही कोटो को इनवाइट किया था साथ बैठने के लिए। वो चाहती है सब लोग फ्रेंडली एनवायरनमेंट में रहें, क्योंकि सब सेम अकेडमी में पढ़ते हैं। लेकिन अरोमा फिर भी स्टबर्न रहती है। वो बोलती है कि वो उसके साथ नहीं खा सकती क्योंकि कल जो हुआ था। वो अक्यूज करती है कि कोटो उसको चेंजिंग के टाइम पर देख रहा था। कोटो तुरंत क्लैरिफाई करता है कि वो प्योर एक्सीडेंट था। फिर मियू की सिचुएशन काम करने की ट्राई करती है और बोलती है कि कोटो का कोई बैड इंटेंशन नहीं था। वो ये भी बोलती है कि उसको खुद उस मिसअंडरस्टैंडिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है।
फ्रस्ट्रेशन में अरोमा फिर से उस इंजरी वाले मोमेंट को मेंशन करती है, उसको थोड़ा सस्पिशियस बना के प्रेजेंट करती है। लेकिन मियूकी रिमाइंड करती है कि उस ट्रीटमेंट के बाद अरोमा का पेन एक्चुअली बेटर हो गया था। ब्रेकफास्ट के एंड में कोटो पोलाइटली बोलता है कि अगर किसी को हेल्प चाहिए हो तो वो अवेलेबल है। लेकिन अरोमा फिर से स्नैप कर देती है और बोलती है कि वो उसको डॉम में काम करते हुए एक्सेप्ट नहीं करेगी। इस बार ये बात आओबा को इरिटेट कर देती है। वो फाइनली अरोमा को बोल देती है कि बस करो और सिचुएशन डील करो। दोपहर तक कोटो नेक्स्ट टास्क स्टार्ट करता है, लॉन्ड्री कलेक्ट करना। इससे पहले जब वो डिशेस वॉश कर रहा था, तब मियूकी उसकी हेल्प करने आ गई थी वर्कलोड कम करने के लिए। वो फिर से अरोमा के एटीट्यूड के लिए अपोलोजाइज करती है। उस वक्त कोटो क्यूरियस होकर पूछता है कि क्या अरोमा और आओबा एक दूसरे से नहीं बनती। मियूकी एक्सप्लेन करती है कि दोनों अक्सर क्लैश करती हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को राइवल समझती हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चलता है, आओबा एक्चुअली ओवरसीज यूथ क्लब में ट्रेनिंग कर रही थी और सिर्फ लास्ट मंथ ही जापान वापस आई है। लेकिन वापस आने के बाद से उसको थोड़ा एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं, जिस वजह से डॉम में थोड़ा टेंशन भी रहता है।